हेलो दोस्त, आप सभी का जियोग्राफी बाय मैन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वायुमंडल के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। उसी के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। जो आज तक आप लोगों ने एटमॉस्फेयर से नहीं पढ़ा है, एटमॉस्फेयर के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसको आज हम लोग अच्छे से पढ़ने चल रहे हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आगे नेक्स्ट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए देखते हैं एटमॉस्फेयर है क्या। आइए पढ़ते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो हम बोलेंगे वायुमंडल पृथ्वी के चारों तरफ फैले विभिन्न गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। बातें समझ में आई? वायुमंडल में तीन चीजें इंक्लूड हैं, तीन चीजें पाई जाती हैं। एक का नाम है जलवाष्प, दूसरे का नाम है धूल के कण, तीसरे का नाम है गैस। ये तीन चीजें वायुमंडल में पाई जाती हैं। और वायुमंडल में जो प्रमुख चार गैसों का योगदान है, तो आइए देखते हैं ये प्रमुख चार गैसें कौन कौन सी हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं अधिक मात्रा में। एक का नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो वायुमंडल में पाई जाती है 78.08% पाई जाती है। नेक्स्ट दूसरे का नाम है ऑक्सीजन। यह वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। दूसरी ये जो पाई जाती है 20.93% पाई जाती है। नेक्स्ट इसके बाद पाया जाता है वायुमंडल में आर्गन। जो आर्गन पाई जाती है वायुमंडल में, वो दो को आप काट दीजिए, 0.93% पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की। जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है वो पाया जाता है 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन प्रमुख चार गैसों का योगदान वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। आइए थोड़ा और जान लेते हैं। जो अन्य गैसें पाई जाती है उसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो वायुमंडल में पाई जाती है 0.01% पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हीलियम भी वायुमंडल में पाई जाती है। जो हीलियम पाई जाती है वायुमंडल में वो 0.0005% पाई जाती है। आप इस डाटा को याद रखें, आपके एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप इनको क्यों ना अच्छे से याद कर लें। ये बातें समझ में आई। नेक्स्ट बात करते हैं जो वायु है वो गैसों का मिश्रण है। क्या है? गैसों का क्या है? मिश्रण है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया है कि वायु गैसों का क्या है? मिश्रण है। चलिए आगे बात देखते हैं कि मैंने बोला कि इस वायुमंडल के बारे में देखा और वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है, जो आपके सामने ये रूबरू चित्र के साथ दिखाया गया है। तो ये 5 मंडल कौन कौन है और ये 5 मंडलों में बांटने की आवश्यकता क्यों हुई इनको, तो आइए समझते हैं आखिर इन्हें एक ही मंडल क्यों नहीं रखा गया। इनको गैसों के आधार पर और ताप के आधार पर कई मंडलों में वायुमंडल को बांट दिया गया, क्योंकि अलग अलग दूरियां पर अलग अलग गैसों की मात्रा पाई जाती थी और अलग अलग दूरी पर कुछ दूरी पर टेम्परेचर में विभिन्नता पाई जाती थी। इसीलिए इन्हें वायुमंडल को 5 भागों में बांट दिया गया। एक का नाम है क्षोभ मंडल, दूसरे का नाम है समताप मंडल, तीसरे का नाम है मध्य मंडल, चौथे का नाम है आयन मंडल, पांचवें का नाम है वायुमंडल। बात समझ में आई? इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर, समताप मंडल को बोलते हैं हम स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को हम बोलते हैं मेसोस्फियर कहते हैं और आयन मंडल को हम आयनोस्फियर के नाम से जानते हैं। वायुमंडल को हम एक्सोस्फियर कहते हैं, जो सबसे बाहर का मंडल है। तो आइए देखते हैं इनका विस्तार। क्षोभ मंडल का विस्तार 0 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है और 18 से 50 किलोमीटर के मध्य समताप मंडल का विस्तार है और 50 से 80 किलोमीटर के मध्य मंडल पाया जाता है और 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक आयन मंडल का विस्तार है। नेक्स्ट 640 किलोमीटर से ऊपर
को हम वायुमंडल की श्रेणी में रखते हैं। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जो क्षोभ मंडल में ही पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर तक, पृथ्वी से वायुमंडल में 8 किलोमीटर ऊंचाई तक 90% जलवाष्प पाया जाता है। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 90% जलवाष्प पाया जाता है। आइए बात कर लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। पहला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की कुछ खास बातें हैं। इसका विस्तार 0 से 18 किलोमीटर के मध्य विस्तृत है। नेक्स्ट, इस मंडल को हम परिवर्तन मंडल या अधोमंडल के नाम से भी जानते हैं। लिख लीजिए, परिवर्तन मंडल किसे कहते हैं या अधोमंडल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट बात यह आई कि इस मंडल में मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। क्या होती हैं? मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। चलिए भैया आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मौसम संबंधित घटनाएं जो घटित होती हैं, जैसे बादल का बनना, बिजली का तड़कना और बारिश का होना, मौसम का बदलना, गर्मी सर्दी, बारिश का मौसम आना। ये सारे परिवर्तन कहाँ पे होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। और क्षोभ मंडल में धूल के कण भी पाए जाते हैं और इसमें हवाएं भी पाई जाती हैं जो तेजी तेजी से चलती हैं। किस मंडल में पाई जाती? क्षोभ मंडल में ही पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्षोभ मंडल में अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री का तापमान में गिरावट आती है। लेकिन अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.4 डिग्री के तापमान में गिरावट आएगी। बात समझ में आई। क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा, इधर आगे देखिए, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 0 से 18 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर होती है। क्यों? क्योंकि ये आर्द्रता वहां पे अधिक पाई जाती है, नमी ज्यादा पाई जाती है, इसलिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई काफी अधिक नहीं हो पाती ध्रुवों पर। और ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है विषुवत रेखा, इसीलिए यहाँ पे हवाएं गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती हैं और काफी ऊपर उठ जाती हैं और कभी कभी समताप मंडल को क्या गायब कर देती हैं। क्षोभ विषुवत रेखा पर समताप मंडल का क्या हो जाता है? कभी कभी लोप हो जाता है। तो आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा और जानकारी लेते हैं। जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई हो 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल की जो बीच की सीमा है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज बोलते हैं। चले भैया, ठीक। आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर के मध्य विस्तृत है। इसी मंडल में वायुयान को उड़ाया जाता है। ये काफी अच्छा आदर्श जोन क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत जो पाई जाती है वो क्षोभ मंडल से स्टार्ट होती है, 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के मध्य क्षोभ ओजोन परत पाई जाती है। ये पूरी की पूरी क्या है? ओजोन परत पाई जाती है। और जो ओजोन परत को मापा जाता है जिस इकाई से, उसको बोलते हैं डाप्सन में। क्या बोलते हैं? डाप्सन बोलते हैं। बातें समझ में आई। आइए ओजोन परत का काम क्या है? तो ओजोन परत का काम यह है कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो उसको रोकती हैं, जिससे पृथ्वी पर ये किरणें, हानिकारक किरणें न पहुंच सके और इंसानों पर न पड़ करके उनको कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित न कर सके। अगर ये पराबैंगनी किरणें ओजोन परत को क्रॉस करके हम जैसे इंसानों के ऊपर आके पड़ जाएंगे तो पराबैंगनी किरण शरीर को क्षतिग्रस्त कर देती है, रोगों से ग्रसित कर देती है, जैसे भयानक बीमारी कैंसर से आपको
जूझना पड़ जाएगा। तो आइए देखते हैं। और इसके क्षरण के लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर दिवस। 16 सितंबर दिवस को ओजोन क्षरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत को प्रभावित करने वाली जो गैसें हैं वो CFC गैसें हैं। कौन सी गैसें हैं? C का मतलब होता है क्लोरो, F का मतलब होता है फ्लोरो, C का मतलब होता है कार्बन। CFC गैस क्लोरो जो कार्बन है वो कहाँ से निकलती है? तो CFC गैस जो है AC से निकलती है और फ्रिज से निकलती है, और वायुमंडल में जैसे जाती है तो वायुमंडल में ऊपर जब जाती है, ओजोन परत के पास जब पहुंचती है तो ओजोन परत का जो तापमान होता है अधिक हो जाता है। ओजोन परत पर जो तापमान होता है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, 1 किलोमीटर अगर आप ऊपर जाएंगे 5 डिग्री का तापमान बढ़ जाता है। और जब CFC गैस ओजोन के पास जाती है तो यह अलग अलग में टूट जाती है, अलग अलग अणुओं में टूट जाती है। CFC अलग हो जाती है, C अलग हो जाती है, F अलग हो जाती है, C अलग हो जाती है, क्लोरो अलग हो जाता है, फ्लोरो अलग हो जाता है, कार्बन अलग हो जाता है, और O3 से ओजोन से रिएक्शन करके ओजोन परत को वीक कर देती है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं और कुछ बातें, इससे जुड़ी बातें, वायुमंडल से जुड़ी बातें और बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यमंडल की। बात करें मध्यमंडल की, अगर मैं बात करूं तो मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर के मध्य फैला हुआ है। बातें क्लियर? लेकिन इसका जो तापमान होता है -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट बातें इससे ये हैं कि इसी मध्यमंडल में उल्का संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। उल्का संबंधित घटनाएं घटित होती हैं। बातें समझ में आई? नेक्स्ट बात करते हैं, आइए आयन मंडल की बात करते हैं। मध्य मंडल से इतने ही क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप इनको याद रखिए। आइए नेक्स्ट बात करते हैं आयन मंडल के बारे में। आयन मंडल किसे कहते हैं? आयन मंडल का विस्तार 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक है। आयन मंडल में कई लेयरें पाई जाती हैं, पतली पतली। एक का नाम है डी लेयर, एक का नाम है E1 लेयर, E2 लेयर। कई लेयरें पाई जाती हैं। जो डी लेयर होती है वो जो है लॉन्ग वेव लेयर है। क्या है? लॉन्ग वेव लेयर है, लॉन्ग वेव लेयर है। और जो इसका काम क्या है, और इसको E1 E2 को बोलते हैं शॉर्ट वेव लेयर। बातें समझ में आई? इनका काम क्या है? जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, जब पृथ्वी पर आके टकराती हैं और पुनः वापस जाती हैं, तो वापस जब जाने का प्रयास करती हैं तो आयन मंडल से ही टकरा जाती हैं और डी लेयर से टकराती हैं, और टकराने के बाद डी लेयर से पुनः ये डी लेयर उनको वापस भेज देता है पृथ्वी की तरफ। और जैसे ये पृथ्वी की तरफ आते हैं तैसे जो हमारे टीवी के ऊपर जो रिसीवर लगा होता है, डिश, वो तुरंत जो रिसीवर लगा होता है तुरंत कैच करना चालू कर देता है इसको। और जैसे कैच करता है, ये जो रेडियो की तरंगे आती हैं सूर्य से निकलकर वो पृथ्वी से टकरा कर वापस जाती है, और जब वापस जाती हैं तो आयन मंडल इसे पुनः पृथ्वी की तरफ भेज देता है रेडियो तरंगों को। और जैसे रेडियो तरंगे पुनः वापस आते हैं तैसे डिश लगा टीवी के ऊपर, छतों पे लगा जो डिश होता है उस पे जो लगा रिसीवर होता है तुरंत कैच करने लगता है, और जिससे हमारी टीवी जो है चलने लगती है, और हम भली भांत उसको देखते रहते हैं, उससे चित्र को देखते रहते हैं, मूवी देखते हैं। और रेडियो भी इसी से प्रसारण होता है, आयन मंडल से ही। आपके मोबाइल जो चलते हैं, नेटवर्क आते हैं, आयन मंडल की वजह से ही आते हैं। अगर आयन मंडल नहीं होता तो काफी गंभीर समस्या होती, ना तो टेलीविजन चलता, ना तो टेलीफोन चलता, ना तो आपकी रेडियो चलती, ना तो आपके दूरसंचार से आप वंचित रह जाते। तो कहने का मतलब मेरा है आयन मंडल आज के जीवन में बड़ा उपयोगी है।
बातें समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इससे कुछ जुड़ी बातें और आइए देखते हैं। इसके बाद बात करते हैं वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल, वायुमंडल किसे कहते हैं? तो वायुमंडल उसे कहते हैं जो 600 किलोमीटर से ऊपर, 640 किलोमीटर के ऊपर जो पाए जाते हैं, सारे के सारे वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं। इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। वायुमंडल की एक बात और खास है, इस वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा, हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। बातें समझ में आई? सबसे अधिक मात्रा इसी मंडल में उपग्रहों को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या छोड़ा जाता है? उपग्रहों को छोड़ा जाता है। आइए इससे कुछ जुड़ी बातें और समझते हैं। सबसे पूछा जाता है सबसे ऊपर का मंडल कौन सा मंडल है, तो हम बोलेंगे वायुमंडल है। सबसे पृथ्वी से जुड़ा मंडल कौन सा है, तो हम बोलेंगे क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है, समताप मंडल है। और हम जानते हैं समताप मंडल को एक नाम से और जानते हैं, जिसे बोलते हैं मूलाम मेघ। क्या बोलते हैं? मूलाम मेघ के नाम से भी जानते हैं समताप मंडल को। बात समझ में आई? लिख दे रहे हैं, मूलाम मेघ के नाम से भी जानते हैं। बातें यहाँ तक क्लियर हो गई? अगर आप कैसे अब सोच रहे होंगे कैसे हम इसको याद करें, तो आप मध्य मंडल को पकड़ लीजिए। मध्य मंडल के नीचे के दो मंडल और मध्य मंडल के ऊपर के दो मंडल को आप आसानी से याद कर सकते हैं। मध्य मंडल के नीचे के दो मंडल समताप मंडल, क्षोभ मंडल, और इसके ऊपर के दो मंडल आयन मंडल और वायुमंडल। बातें भी आती हैं कि वह कौन सी गैस है जो, वह कौन सी अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो आप बोलेंगे आर्गन गैस है। कौन सी गैस है? आर्गन गैस है, जो अक्रिय गैस है। आर्गन एक अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत पाई जाती है? 0.93% पाई जाती है। ठीक भैया, समझ में आया? नेक्स्ट बात पूछेगा वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन पाई जाती है। बातें समझ में आई? चलें आगे। ठीक, तो हमने आज इसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। वायुमंडल से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं और जो बनने की संभावना बनी है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी है, वो सारे के सारे क्वेश्चन को आज हमने कवर कर लिया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।